गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं आवर एनवायरनमेंट से चैप्टर नंबर 5 वाटर। तो आई थिंक यू आर वेरी फैमिलियर विद वाटर। आप पानी से परिचित ही होंगे। वाटर इज द मोस्ट यूनिक एंड नेसेसरी thing in our environment, in the world, that is very necessary for our survival। हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी जिंदा रहने के लिए जल बहुत ही जरूरी है। तो ये सभी सारे तथ्य आपको पता है। तो चलिए पढ़ते हैं। When you think of water, what images come to your mind? जब आप जल के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में सोचते हैं, तो उसके बारे में कौन सी जो चित्र हैं आपके दिमाग में आते हैं? तो आप जब इसके बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में ही चीज़ें आती हैं, जैसे रिवर्स, वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी जो बारिश की बूंदों का जो एक आवाज़ होती है जब बारिश होती है। वाटर इन योर टैप्स, और आपके घर में जो टैप्स लगे हुए हैं उसमें जो पानी होता है, आप उसके बारे में सोचते हैं। और बच्चे जब बारिश होती है तो जो रेन पडल्स होते हैं, जहाँ पे बारिश का पानी थोड़ा सा इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे नाव तैराना पसंद करते हैं। और दोपहर तक ये जो पडल्स होते हैं ये सूख जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो? तो पानी जाता कहाँ पर है? द सन हीट कॉजेज इवापोरेशन, और सूर्य की जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है उसकी किरणों में, उसके कारण वाष्पन होता है। इवापोरेशन, इवापोरेशन समझ रहे बेटा ना? तो इवापोरेशन मीन्स होता है ऊष्मा, वाष्पन, वाष्पीकरण। तो धूप से क्या होता है? एक वाष्पीकरण, एक वाष्प बनता है, भाप बनता है ऑफ वाटर इनटू वेपर, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जल जो भाप में बन जाता है, वेपर में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब जल वाष्प ठंडा होता है, इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स, तो ये संघनित हो जाता है और ये बादल का रूप ले लेता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, और फिर वहाँ से ये क्या होता है? ये ज़मीन पर गिरता है, अथवा सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी ज़मीन अथवा समुद्र में बारिश के रूप में गिरता है। और किसके रूप में? स्नो और स्लीट, बर्फ अथवा ओले के रूप में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म, और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और सागरों में, वातावरण में, हमारे पर्यावरण में और ज़मीन पर सर्कुलेट होता है, संचरित होता है। तो उसको हम जल चक्र के नाम से जानते हैं, जैसा कि फिगर 1.5.1 में दिया हुआ है। कंडेंसेशन, पर्सिपिटेशन, रन ऑफ, एवेपोरेशन। तो देखिए यहाँ से जो वाटर साइकिल है, यहाँ पे एक एवेपोरेशन हो रहा है, फिर वहाँ से जाने के बाद कंडेंस हो रहा है, पर्सिपिटेशन मीन्स वर्षण, मतलब वर्षा की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। फिर वही प्रक्रिया बार बार हो रही है, उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो फर्स्ट इवापोरेशन, कंडेंसेशन, पर्सिपिटेशन एंड रन ऑफ, मतलब फिर वही पानी बह करके फिर सागरों में चला आता है। तो प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। आवर हेल्थ इज लाइक अ टेरारियम, हमारा जो पृथ्वी है वो थलशाला की तरह है। टेरारियम यहाँ पे साइड में दिया गया बेटा, टेरारियम, ये आपका है टेरारियम। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, जो घर में हम पौधे रखते हैं उसको रखने के लिए एक वस्तु, एक जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का या शीशे का जो जार होता है, उसको हम बोलते हैं टेरारियम।
उसको हम बोलते हैं हिंदी में थलसाला। क्या बोलते हैं? थलसाला। तो यहाँ पे आप खुद अपना टेरारियम बना सकते हैं, दिया गया है। फिल 1/4 ऑफ ए बिग जार विद सॉइल, मतलब मिट्टी से भर डालिए। इसका 1/4 हिस्सा जो होता है उसको भरिए मिट्टी से और इसको अच्छी तरह से दबाइए। पुट ए थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर एक ह्यूमस की पतली परत उस पर रखिए। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट, और सबसे जो बड़ा पौधा है उसको लगाइए। देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम, और उनके चारों ओर छोटे पौधे लगाइए। यानी उस जार में जो आ सके उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले बड़ी पौधे को लगाइए, उसके बाद छोटे पौधे को उसके मतलब चारों ओर लगा दीजिए। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर, यानी पानी को उस पर छिड़काव कीजिए और उस जार को बंद कर दीजिए। द वाटर दैट इवापोरेट्स, उसके बाद क्या होता है, एक शीशे का जार, मतलब जो टेरारियम होता है शीशे का जार होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे द वाटर दैट इवापोरेट्स, यानी उसके अंदर जो पानी जब वो संघनित होता है, मतलब वाष्पित होता है, भाप बनती है, फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल, यानी उसकी पत्तियों और जड़ों मिट्टी से वो कंडेंस होता है। और फिर वही जो वाष्प कंडेंस होने के बाद, चूँकि वो निकल नहीं पाता है जार से, तो वो कंडेंस होने के बाद क्या होता है, वो पानी की मतलब बूंदों के रूप में फिर नीचे गिरता है उसी जार में ही। तो ये हमारा टेरेरियम हो गया, इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, हमारा जो पृथ्वी है वो एक थलसाला की तरह है। ठीक इसी तरह से जो वाटर होता है दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जो शताब्दियों पहले यहाँ पर था जो जल, वो आज भी पाया जाता है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में है फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स अगो। अच्छा, हरियाणा में आज जिस खेत की सिंचाई होती है, हो सकता है उस जल का जो बहाव है वो पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं द आवर अर्थ लाइक इज लाइक अ टेरेरियम, हमारा जो पृथ्वी है वो एक थलसाला की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, यानी ठीक यही पानी जो शताब्दियों पहले विद्यमान थी आज भी विद्यमान है। और वाटर जो हरियाणा में कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, हरियाणा में जो सिंचाई करने के लिए जो पानी यूज किया जाता था, तो हो सकता है वो पानी अमेजन नदी में बहता हो सैकड़ों साल पहले। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, और शुद्ध पानी की, ताज़े पानी के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या हैं, नदियां हैं, पोन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, झरने एंड ग्लेशियर्स, हिमनद। द ओशन बॉडीज़, यानी जो समुद्र हैं, एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर, यानी समुद्र और यानी सागरों में नमक युक्त पानी पाया जाता है, साल्टी वाटर वहाँ पे होता है। द वाटर ऑफ द ओशंस इज साल्टी एंड सलाइन एज इट इज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वाटर। तो आप जानते हैं, एज यू नो, in the oceans and in the seas there is the great amount of dissolved water, salty water, मतलब वहाँ पे उन जलों में नमक की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, उसमें जो लवण होता है, जो साल्ट होता है, नमक होता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये जिसको हम अथवा द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट, जिसे आप खाते हैं, जो कि सागर के जल से बनता है। तो ये यहाँ पे जो फिगर दिया गया बेटा, इसको आप देख सकते हैं, यानी संसार का मैप दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है मेजर सी लेक्स एंड रिवर्स, जो हमारे वर्ल्ड में है, इस विश्व में है। अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ये सबसे मेन पॉइंट आपका है।
यानी वाटर बॉडीज़ यानी जो जहाँ पे पानी पाया जाता है, चाहे वो ओशंस हो, आइस कैप्स हों, ग्राउंड वाटर हो, फ्रेश वाटर लेक्स हों, इनलैंड सीज़ हैं या साल्ट लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, ये सभी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं इनका वितरण क्या है, मतलब किस जगह पर कितनी ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, इसको हम पढ़ते हैं। तो वी ऑल न्यू, हम सबको पता है दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी पृथ्वी का 3/4 जो हिस्सा है, भाग है, वो पानी से घिरा हुआ है। तो इफ़ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। तो यदि ये एक आंकड़ा बता रहे हैं, यदि इस पृथ्वी का 3/4 जो हिस्सा है अगर पानी से घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी पर अगर 3/4 भाग पर पानी पाया जाता है, तो विश्व में इतने देश क्यों हैं जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसा क्यों है। तो इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या पृथ्वी में जितना पानी है क्या हमारे लिए उपलब्ध है पीने के लिए। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। तो नीचे जो टेबल दिया गया है, यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। अब वो किस अमाउंट में पाया जाता है, ये गौर करने वाली बात है। तो ओशंस, अगर हम देखें ओशंस की बात हो रही है, 97.3, यानी ये सैलाइन वाटर है, मीन्स लवण युक्त जल, खारा पानी, नमक युक्त जल। आइस कैप्स, यानी जो हमारे हिमनद हैं, उसमें 2% यानी 2% जल पाया जाता है जो कि फ्रेश वाटर में आता है। ग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल होता है 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%। इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स, यानी जो हमारे स्थलीय नदियां हैं, समुद्र हैं, सागर हैं छोटे छोटे, उसमें भी 0.009%। एटमॉस्फेयर में हमारे 0.0019%। रिवर्स में 0.0001%। अब तो आपने आंकड़ा लगा लिया होगा एक, कि जो फ्रेश वाटर है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3% वो फ्रेश वाटर के रूप में है। यानी जो पानी 3/4 भाग पर पाया जाता है पृथ्वी पर, उसमें से 97% जो वाटर है वो साल्टी है, एंड ओनली 3% अप्रोक्सीमेटली देर आर फ्रेश वाटर बॉडीज, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके पीछे कई वजह भी हैं। हम पानी का जो अत्यधिक दोहन करते हैं, पानी का सही मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। डू यू नो, salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water। सैलिनिटी को हम बोलते हैं बेटा हिंदी में लवणता। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसको हम सैलिनिटी को बोलते हैं लवणता, यानी नमक का जो स्तर होता है, नमक का जो एक परसेंटेज होता है पानी में, तो उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी। तो वो 1000 ग्राम पानी में बताता है कि लवणता का स्तर क्या है। सैलिनिटी का जो एक लेयर है कह सकते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000। यानी अगर हम ओशंस की बात करें तो 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक आप पा सकते हैं, यानी उसका जो परसेंटेज होता है, जो उसका प्रतिशत होता है 1000 ग्राम, यानी 1 किलो पानी अगर वो वाष्पित होता है तो उसमें 35 ग्राम नमक आपको मिलेगा।
डू यू नो, यहाँ भी है जो फैक्ट है यहाँ पे, डेड सी इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। अगर हम बात करें समुद्र के पानी की जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? डेड सी में, मृत सागर में, जो कि इज़राइल में है। तो उस पानी में अगर हम वहाँ पे 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी लेते हैं तो उसमें 340 ग्राम हमें नमक मिलेगा। अच्छा, दैट्स वाई, यही कारण है कि उसमें जो तैराक होते हैं, तैराकी करने वाले, वो उसकी सतह पर तैर सकते हैं। क्यों? बिकॉज द इंक्रीज्ड साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, क्योंकि उसमें जो बढ़ा हुआ जो नमक की मात्रा होती है वो उसको, उस पानी को घना कर देता है, सघन बना देती है। और यही कारण है कि उसमें जो तैराक होते हैं, स्विमर्स होते हैं, वो उसकी सतह पे फ्लोट कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि मृत सागर में सैलिनिटी का जो एक परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, 340 ग्राम्स पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है बेटा, इसको आप कर सकते हैं। तो कह रहे हैं वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और निश्चित रूप से जो जल है हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, केवल पानी से ही हमारी प्यास बुझ सकती है जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग अ प्रीसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। तो क्या आप नहीं सोचते, जब आप इस बहुमूल्य रत्न को, बहुमूल्य संसाधन को, जब आप इसे लापरवाही तरीके से नष्ट कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं, तो क्या आप इसके बारे में नहीं सोचते? तो वी मस्ट थिंक व्हेन वी आर यूजिंग इट केयरलेसली, we must not use the water carelessly because it is very precious. क्योंकि जल बहुत ही बहुमूल्य है। आप यहाँ पे कुछ कटिंग्स देख सकते हैं पेपर्स की, जो कि यहाँ पे दिया गया आपकी टेक्स्ट बुक में, जो कि पानी की समस्या के बारे में है। द वाटर यू ड्रिंक, when water scenario in urban India and Delhi, Ganga among 10 dying rivers, many major rivers danger of drying out। देखिए यहाँ पे दिया गया है कई मुख्य जो नदियाँ हैं वो सूखने के कगार पर हैं। गंगा उन 10 नदियों में से एक है जो कि सूखने जा रही है, मतलब उसमें पानी की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम हो गई है। तो आपको ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे, ऐसे तमाम तथ्य मिलेंगे जहाँ आप जानेंगे कि पानी की समस्या दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, दैट इज़ गोइंग टू बी सीरियस, गंभीर बनती चली जा रही है। तो इस पर आप विचार कर सकते हैं, वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड, और कुछ ऐसे उपायों के बारे में सोचिए, सजेस्ट कीजिए, बताइए कि किस प्रकार से पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं हमारे घरों में, हमारे विद्यालय में। यहाँ पे एक फैक्ट भी दिया गया है, डू यू नो 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको पता भी होगा। अब इससे आगे आपको हम अगले दिन के वीडियो में पढ़ाएंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।